कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है। एक वो जो दुनिया की नज़रों में सही होता है और एक वो जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है। कबीर घर वालों के कहने पर दिन रात एक सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटा था, क्योंकि ये बात वो भी जानता था कि इस देश में सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि इज्जत, भरोसा और मंजूरी होता है। वो जानता था अगर एक दिन वो किसी अच्छी पोस्ट पर लग गया तो शायद आयुषी के घरवाले भी उसे कबूल कर लें। शायद उस दिन वो अपने घरवालों को भेज सकेगा उन दरवाज़ों तक जहां अभी तक वो सिर्फ मेहमान बनकर जाते हैं। लेकिन एक शाम सूरज हल्का सा झुक चुका था। आयुषी ने कबीर को चुपचाप कुछ लिखते देखा। वो पास आई, धीरे से उसकी डायरी उठाई और बस पढ़ती चली गई। हर लाइन में उसकी अपनी तस्वीर थी, हर पन्ने में उसका नाम छुपा था और हर भाव में वो मोहब्बत थी जिसे कबीर अब तक शब्दों में उतारता आ रहा था। पढ़ते पढ़ते आयुषी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कबीर, तुम्हें पता है तुम क्या हो? एक ऐसा लेखक जो अपने जज्बातों से लोगों की टूट चुकी उम्मीदों को जोड़ सकता है। एक ऐसा इंसान जिसकी लिखी किताब एक दिन मोहब्बत का चेहरा बन सकती है। कबीर हल्के से मुस्कुराया। आयु, ये सब बस मैं शौक के लिए लिखता हूँ। राइटर बनना ये सब बड़े लोगों का काम है। मुझे बस वो करना है जो मुमकिन है, सरकारी नौकरी, ताकि एक दिन तुम्हारे घर वालों के सामने अपने घर वालों को भेज सकूं और कह सकूं कि अब हम तैयार हूं। आयुषी ने उसका हाथ थामा और बहुत धीमे से उससे कहा, कबीर, आज तुम जिस हाल में भी हो, मैं आज के आज तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मेरे लिए तुम्हारा कामयाब होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए ये बात एक बार तुम भी अपने दिल से पूछ लेना, क्या तुम्हारा सपना सच में सिर्फ एक सरकारी नौकरी का है या कुछ ऐसा जो तुम्हारे लफ्ज़ों में सांस लेता है? इतना कहकर आयुषी वहां से चली गई। कमरे में अब सिर्फ रोशनी थी और खामोशी, लेकिन उस खामोशी में भी एक आवाज़ गूंज रही थी, आयुषी के वो आखिरी शब्द, मैं आज भी तैयार हूँ। उस रात कबीर ने न सरकारी नौकरी को पाने वाली किताबें खोली, न किसी परीक्षा का पाठ पढ़ा। उसने सिर्फ एक नया पन्ना पलटा, एक नई डायरी उठाई और लिख दिया उस कहानी का पहला शब्द जो उसके दिल और किस्मत दोनों में पल रहा था, मोहब्बत और नसीब। एक ऐसी किताब जो अब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक मकसद बन चुकी थी। कभी कभी जिंदगी हमें वो सवाल दे देती है जिनका जवाब हम सिर्फ किसी की आंखों में ढूंढ सकते हैं। कबीर के लिए वो आंखें आयुषी की थीं। जिस दिन आयुषी ने उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी लिख दी थी, उसी दिन कबीर ने खुद से एक और कहानी शुरू कर दी थी। कबीर ने लिखना शुरू किया, टूटे हुए दिलों की कहानियाँ, उन लड़कियों की आवाज़ें जो हर रात अकेले रोती हैं, उन लड़कों की खामोशी जो मोहब्बत को निभाते निभाते खुद को खो देते हैं। उसकी हर लाइन में आयुषी का अक्स होता था। वो हर बार लिखते हुए सिर्फ यही सोचता, काश एक दिन मेरी किताब आयुषी के हाथ में हो और उस दिन मेरी इस किताब को पढ़ने के बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू हों। एक दिन आयुषी उसके कमरे में आई। उस दिन उसने कबीर की खुली डायरी पढ़ ली। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं, लेकिन लफ्ज़ों में सिर्फ गर्व था। उसने कबीर का हाथ थामा और कहा, तुम अब सिर्फ मेरे नहीं रहे कबीर, तुम अब इस दुनिया के भी हो। तुम्हारी हर लाइन किसी का मरहम बन सकती है और तुम्हारी किताब इस दुनिया को मोहब्बत का असली मतलब सिखा सकती है, जो लोग बहुत पहले के भूल चुके हैं। उसकी बातें सुनकर एक नामुमकिन सा लड़का अब मुमकिन सा होने लगा था। अब हर रात कबीर आयुषी के चेहरे की रोशनी में अपनी कहानी पूरी करता। कभी कभी मोहब्बत हमें सिर्फ जोड़ती नहीं है, वो हमें गढ़ती है, संवारती है और हमें वो बना देती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब कबीर की जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, उस किताब को मुकम्मल करना जिसमें उसकी और आयुषी की मोहब्बत हमेशा जिंदा रहे। हर पन्ना वो ऐसे लिखता जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम रख रहा हो। उसके लफ्ज़ अब सिर्फ एहसास नहीं, किसी के टूटे हुए यकीन की दवा बनने लगे थे। आयुषी जब भी उससे मिलती, वो कभी उसके पास बैठती, कभी अपना सिर उसके कंधे पर रखकर कहती, तुम लिखते रहो कबीर, मैं हर अल्फाज में तुम्हारे साथ हूँ। वो रातें जब सारी दुनिया सो जाती, कबीर अपने सपने के साथ जागता। एक डायरी, एक टूटी खिड़की से आती हवा और पास में महसूस करता मुस्कुराती आयुषी का चेहरा। कभी कभी आयुषी धीरे से उसको पीछे अपनी बाहों में जकड़कर कहती,
ये लफ्ज़ बहुत भारी है कबीर, पर तुमने इन्हें कितना खूबसूरत बना दिया है। वो मुस्कुराता और कहता, तुम्हारा होना ही मेरी लिखाई का वजूद है। तुम ना होती तो ये कहानियाँ सिर्फ स्याही में डूबे आंसू होते। एक दिन फिर वो भी आया जब कबीर ने आखिरी पन्ना लिखा और कलम रख दी। किताब का नाम था मोहब्बत और नसीब, और उसी किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस किताब को उस लड़की के नाम जिसने मेरी मोहब्बत को नसीब बनाया, आयुषी। उसी शाम कबीर ने किताब का पहला प्रूफ अपने बैग में रखा और आयुषी को लेकर उसी कैफे में गया जहां पहली बार उन्होंने एक दूसरे को गौर से देखा था। उसने टेबल पर अपनी डायरी रखी। कबीर चुप था। आयुषी की उंगलियां कांप रही थीं। उसने डायरी खोली, एक एक पन्ना पलटा, और फिर उसकी आंखों से वो आंसू निकले जिनका इंतजार कबीर बरसों से कर रहा था। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये थे किसी लड़की के दिल से निकली मोहब्बत के शुक्रिया वाले आंसू। वो कबीर के सीने से लगी और बस इतना कहा, तुम अब सिर्फ मेरे नहीं रहे कबीर, बल्कि हर उस इंसान के दिलों की आवाज़ बन चुके हो जिसने कभी किसी को दिल से चाहा था। कभी कभी मोहब्बत तुम्हें खुद से मिलवाने के लिए किसी और की शक्ल में आती है, और जब नसीब साथ हो तो वो शक्ल हमेशा तुम्हारे साथ रह जाती है।